बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे लड़ाई में, सियासी लड़ाई में तेजी, सेल अफरीदी क्रीज से फिर बाहर, फैसल बाडा की धमकियां और मिर्जा इंजीनियर के चाहने वालों के लिए खुशखबरी, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दिसंबर 2025 चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सियासी, सूबाई और मजहबी महाज पर एक साथ जो चीजें चल रही हैं उस पर बात करेंगे। आज का व्लॉग जो है वो तीन बड़ी खबरें हैं, जिसमें केपी में लड़ाई तेज, सेल अफरीदी क्रीज से बाहर और फैसल वाडा की फिर धमकियां और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो है उनके लिए खुशखबरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल अफरीदी केपी के वजीर आला जो है इमरान खान का कल पैगाम आया, और वो पैगाम पर उसमें था कि सेल अफरीदी फ्रंट फुट पर खेलें, और सेल अफरीदी बिल्कुल फ्रंट फुट पर आ गए हैं। सेल अफरीदी साहब ने पुलिस और सिविल अफसरान के दरबार में खड़े होकर जो बोला वो ये है कि सुनकर कान खड़े हो जाते हैं। आप अंदाजा करें कि वो इतना उनका बराह रास्त पैगाम था कि जिन लोगों का सियासत में कोई काम नहीं वो फिर भी मुदाखलत कर रहे हैं। बंद कमरों के फैसले मजीद बर्दाश्त नहीं होंगे, दहशत गर्दी को शिकस्त देकर हर हाल में अमन बहाल करेंगे। ये बात वाजिया तौर पर वफाक की तरफ इशारा है, बिल्कुल क्लियर कट इशारा है। फ्रंट फुट पर वो खेल रहे हैं। शेर अफरीदी साहब कह रहे हैं जो ऑपरेशन हो रहे हैं, जो दहशतगर्द वापस ला रहे हैं, ना कि खत्म कर रहे हैं, वो ये बिल्कुल इस पर क्लियर है। और एनएफसी वार्ड केपीके का हिस्सा ना मिलने पर भी सख्त तनकीद है, और ये पहला मौका है कि केपीके के वजीर आला बिल्कुल खुलकर सामने आ गए हैं। और लगता है कि गंडापुर के जाने के बाद ये जो एक ठहराव आ गया था कि बिल्कुल ही जनाब सब अच्छा है, सब अच्छा है, वो उन्होंने अब उसको तेज कर दिया है। और अब मैं आपको बताऊंगा कल का, क्योंकि इमरान खान का वाजिया पैगाम है फ्रंट फुट पर खेलें, और उनको मुकम्मल जो है वो आशीर्वाद हासिल है। तो और इमरान खान ने जाहिर है ये सारी फील्डिंग तब्दील कर दी है। आप देखें ना कि उन्होंने पार्लिमानी लीडर के लिए कौमी असम्बली में शाहिद खटक को और महमूद खान अचकजई और जो है अलामा राजा नासिर अब्बास, उन पर भी उन्होंने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया, और उनके बारे में हवाले से बात की कि उन्होंने क्यों नहीं उनका नोटिफिकेशन अभी तक हुआ। तो ये वो सारी चीजें हैं, और इमरान खान का फील्ड मार्शल के हवाले से बिल्कुल खुलकर सामने आना, जो कि ये अब उससे पहले रूमर्स चलाए जा रहे थे, बल्कि जब उनकी बहन मुलाकात करने जा रही थी तो ये कहा जा रहा था कि बाहर आके कोई बात नहीं करेंगे, ये बात तय हो गई है। तो उन्होंने जाते हुए ही कह दिया था कि हमने ये नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल क्लियर था। लेकिन फैसल बाडा साहब जो है वो इस तरह मकसद है कि वो आगे हैं, जैसे खुदाई के लहजे में बात कर रहे हैं, जैसे वह इस टाइम खुदा वो हैं, जमीनी खुदा बने बैठे हैं। वो वाडा साहब ने तो गोया पूरी मशीनरी को ही इस टाइम चैलेंज किया है, और पोस्ट पर वो छाड़ कर दी है कि ना वजीर आला बचेगा, ना 9 मई वाले बचेंगे, बदमाशी पर डबल जवाब मिलेगा, मुलाकात भी बंद हो जाएगी। और फिर लग पोस्ट में लिखा कि ऐसी की तैसी ज़हनी मरीज अंधे और बहरे सुन ले, फैमिली को मिलने का आईनी हक है। ये पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर इमरान खान से मुलाकात में कोई सियासी पैगाम दिया गया तो वकला और बहनों की मुलाकातें भी बंद कर दी जाएंगी। यानी फैसल वाडा साहब ये जो धमकी दे रहे हैं, इससे कह रहे हैं कि वो उनका कहना है कि हम इसे डबल दे सकते हैं। तो इसका तो मतलब ये है कि ये जमीन पर अपने आप को खुदा समझी बैठे हैं। तो फैसल वाडा साहब के जो तर्ज अमल है ना, वो इंतहाई मुतकबराना है। ये किसी सियासतदान या कोई भी आम इंसान उसको, ये इंसान को जे भी नहीं देता। ये तो मेरे रब की बड़ाई है कि मेरा रब इस तरह बात करे, मेरा रब इस तरह मुखातब करे। ये तो जमीन पर ऐसे कर रहे हैं कि जैसे ये उनके हाथ में सब कुछ है। आगे एक अगले लम्हे आपको सांस ना आए तो फिर क्या करेंगे, सवाल ये है। तो आपको इतना मुतकबराना नहीं होना चाहिए फैसल वाडा साहब। और जो आपका जैसे आज कहना इस लेवल पर आकर, तो इसका मतलब तो ये है कि इमरान खान के बयान ने और इमरान खान के जो ट्वीट आया है उसने दरो दीवार को हिला कर रख दिया है ना। ये तो साबित हो रहा है कि फैसल वाडा का इस तरह गुस्से में आग बोला होना, और सेल अफरीदी के बारे में और बार बार गवर्नर राज के वाले से, तो भाई उसका पैगाम तो इमरान खान ने भी दे दिया है कि गवर्नर राज जो बाद में लगाना वो भी लगा के देख लो। तो इमरान खान तो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं।
और एक और मिर्जा साहब की रिहाई, ये तीसरी जो खबर है, ये बहरहाल अच्छी खबर है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की जमानत मंजूर कर ली और फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। FIA के वकील ने अदालत में फतवा लहराया, लेकिन अदालत ने कहा फतवे लेकर ट्रायल कोर्ट जाओ, यहाँ सिर्फ जमानत की बात होगी। यानी मिर्जा साहब अब रिहा हो रहे हैं और इनके हामियों की ये बहुत बड़ी जीत है। और मैं समझता हूँ कि मिर्जा साहब, ये जो हमारे यहाँ ये मामला बनाया गया ना, कि जिसको आप समझते हैं उस पर तौहीन का इल्जाम लगाकर आप अपने दूसरे बुग़्ज़ निकालते हैं। मैं भी मिर्जा साहब से कुछ चीज़ों पर इख्तलाफ भी करता हूँ, इख्तलाफ राय है, लेकिन इख्तलाफ राय का ये मतलब तो नहीं है कि एक बंदे को झूठा इल्जाम लगाकर आप उसे तुन दो की पॉलिसी पर, और ये सारे मुल्ला मिल गए थे, तो ये एक तरीकाकार गलत है। इस तरह तो अगर शुरू हो गया तो फिर तो आप सारे भी जद में आएंगे। वो शायर का शेर है राय तंदौरी का, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो ये बड़ा खूबसूरत उन्होंने शेर किया। तो बाकी उलमा को भी ये सोचना चाहिए कि इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये 2-3 बातें एक साथ हो रही हैं। इसमें KPK में वजीर आला खुलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, वाडा साहब धमकियों का जवाब धमकियों से दे रहे हैं, बल्कि धमकियों का जवाब खुदाई लहजे में दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगला धमाका कहाँ होगा, गवर्नर राज या इमरान खान की रिहाई या KPK में कोई बड़ा ऑपरेशन? ये अब बड़े सवालात हैं जो कि आइंदा चंद दिनों में क्लियर होंगे, क्योंकि एहतजाज भी बड़ा हो सकता है जिसके के शवाहिद नजर आ रहे हैं। और इमरान खान को जिस तरह ये कैद तन्हाई में अब डाला इन्होंने, अगर इन्होंने दोबारा डाला तो ये मामला जो है ये सड़कों पर हालात होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा ये मामला हल नहीं होगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।